सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। यूपी के कन्नौज जिले में भी सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर लोगों को कल से वैक्सीन लगनी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल जब हमारी टीम ने जानना चाहा तो कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिबरामऊ में तो गंदगी और आवारा जानवरों की भरमार थी। शौचालय ऐसा था कि जहां पर रोगी जाने से भी घबराए। पास ही बने महिला अस्पताल में तो आलम यह था कि बिना पंखे के नीचे अस्पताल के बाहर जमीन पर एक गर्भवती महिला लेटी हुई थी और पंखे के नीचे एक कुत्ता सो रहा था। वहीं जिस रास्ते से कोविड वैक्सीन कराने के लिए लोग आएंगे उस रास्ते पर भी गंदगी का अंबार पड़ा हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आवारा जानवरों की भरमार थी। ऐसे में यूपी के मुखिया के आदेशों की धज्जियां किस तरह उड़ रही है सब इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। भले ही बड़े बड़े दावे क्यों न किए जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता है दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ग्रामीणों को जानकारी का पूरी तरह से अभाव दिखा। उनको यहाँ तक मालूम नहीं कि कैसे और कहाँ पर वैक्सीन लगेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, मोबाइल में किस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन होना है। ग्रामीणों की बात माने तो ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आई है और ना ही कोई माननीय भी यहाँ आए, चाहे वो विधायक हो या सांसद फिर या स्थानीय नेता, सब के सब कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। जमीन पर कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? स्टेशन नहीं मिला क्या? अस्पताल के बाहर जमीन लेटी पड़ी। कब से आए? कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए आपको आए? एक डेढ़ घंटा हो गया। 1 घंटे से जमीन में लेटी आप? ना तो फिर कहाँ लेटी? बैठे थे, वो घूम रहे थे, फिर कर रहे। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कैसी स्थिति है, क्या कहिए गंदगी की? आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी स्वास्थ्य केंद्रों की सफाई के निर्देश दिए और ये कहा कि जब ज़्यादा साफ सफाई होगी तो बीमारी कम होगी। आज मैंने पीएचसी पुरानी छिबरामऊ और महिला अस्पताल को देखा, जहाँ पे महिलाओं के लिए बेड नहीं है। महिलाएं ज़मीन पे बैठी हैं, प्रसव के लिए बाहर बैठती हैं और अंदर बेड खाली पड़े रहते हैं और वहाँ कुत्ते लेटे रहते हैं, उनके लिए पंखा चलता है। और पुरानी पीएचसी में जो कोविड वाला जो बनाया गया रूम, जहाँ पे जो है लोगों को इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे तो गंदगी इतनी है कि टॉयलेट देखा जाए या बाथ बेसन देखा जाए, इसमें गंदगी का माल लगा हुआ है। और एक बोर्ड लगा है कि 2003 से स्वास्थ्य तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ जुर्माना भी पड़ेगा। लेकिन वहाँ की जगह अगर इतनी गंदगी है कि वहाँ व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तो अस्पतालों में सफाई के नाम पे ना डॉक्टर हैं ना दवाई है। सफाई तो सरकार ने बड़े आराम से कर दी है, ना दवा रखी है और ना डॉक्टर हैं भी, वो देखने मरीज को देखते नहीं। और जो कोविड-19 का हुआ प्रदेश में चल रहा है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं, हम भी मानते बीमारी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि जब अस्पताल में जाते हैं तो ना डॉक्टर देखता है ना दवा मिलती है। जब दवा डॉक्टर व्यवस्था है नहीं तो वो तो मर ही जाएगा। तो और जबकि हमको भी कोरोना हो गया था। मैं 30 तारीख को जब मैंने अपनी रिपोर्ट कराई तो मुझे पॉजिटिव पाया गया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो लेकिन मैंने जब सरकार मुझे दवा देने आई, मैंने सरकार की दवा पे कोई भरोसा नहीं, ना मैंने सरकार की कोई दवा ली। और मैंने सरकार की दवा अगर लेते तो शायद मुझे निश्चित मुझे भी जहाँ लोग गए हैं सिंगीरामपुर या घटिया घाट, मुझे भी वहाँ जाना पड़ता। मैंने अपनी दवा पे विश्वास किया, मैंने अपने डॉक्टर से राय ली, प्राइवेट दवा ली और मैं स्वस्थ हूँ। जब मैंने 14 तारीख को पुनः जांच कराई तो उसमें मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई। मैंने सरकार पे कोई मेरा भरोसा नहीं। अच्छा, टीका के लिए गांव-गांव सूचना दी जा रही है, अनाउंस किया जा, अपील की जा रही है कि टीका लगवाएं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जागरूक किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के 1-2 गाँव में सरकार गई, लेकिन सरकार के पास टीका की व्यवस्था ही नहीं लगाई। कहाँ से टीके नहीं है, लेकिन पेपर वर्क बहुत है सरकार के पास। जब पेपर वर्क है लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं। हम तो यही कहेंगे हर व्यक्ति टीका लगवाए। टीका हर व्यक्ति अगर सही है, प्रमाणित है। एक कौन सा टीका है वो तो फर्जी पाया गया, रेडिएशन जन कौन सा, हम नाम नहीं उसका सही तरीके से बता पा रहे, तो उसमें जो है वो तो बिल्कुल फर्जी है। अगर लग जाएगा तो मर जाएगा आदमी, तो आदमी इससे भी डरता है, वो नहीं लगवाना चाहता है।
और महिला की क्या स्थिति है सफाई को लेकर? आज मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा तो मैंने वहां देखा इतनी ज़्यादा गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये स्थिति है कि वहां पर आदमी अगर स्वस्थ आदमी चला जाए तो वहां बीमार पड़ जाए, इतनी ज़्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां पर जो महिला अस्पताल है वहां मैंने देखा कि जहां पर महिलाओं के लिए बेड बने हुए हैं वहां कुत्ते बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। कुत्तों की भय की वजह से महिलाएं ज़मीन में लेटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। इसे प्रशासन ध्यान नहीं देता क्या? डॉक्टर प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करने के लिए कहता है। प्रशासन के लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं कि उन जो सरकार की बात सुनने को राजी नहीं है, सरकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस तरीके से आदेश होते हैं और जो उनका पालन नहीं होता है। सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से फेल। क्या लोग मुख्यमंत्री से डर नहीं लगता आदेश के बावजूद? कोई डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी से डरने का सवाल ही नहीं उठता है। यही तो जब डरते नहीं है तभी तो लोग जो है प्रशासन जो सरकारी कर्मचारी कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक आदेशों का कानों में उनके जू तक नहीं रखती, कोई जू नहीं रेंग रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी सरकार बचाने के चक्कर में लगी पड़ी है, डैमेज कंट्रोल कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, जो कोविड वैक्सीन है गांव-गांव किस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है? इस समय कोविड का जो वैक्सीन लगने के लिए जो प्रचार प्रसार कराने के लिए सरकार ने कहा है, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो आदेश किए हैं विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, गांव-गांव जा के लोगों को जागरूक करें। जागरूक करने के लिए कोई इनका ना तो राजनेता गया है, ना ही कोई प्रशासन का व्यक्ति जाता है, ना प्रचार होता है। लोगों में डर है कहीं हम ये इंजेक्शन लगाएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। लोग इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार भी नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से इंजेक्शन लगाने के बाद हम बीमार पड़ जाएंगे। हम तो ये कहेंगे टीका सभी लोग लगवाएं, तो प्रशासन के लोग उनके संदेश नहीं दे रहे क्या? जागरूक नहीं कर रहे हैं? जागरूक तो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने सुना है, मैंने लोगों से बात करी कि इंजेक्शन लगवाए, मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो मृत्यु तक हो गई। लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए डर रहे हैं। तो उसके लिए शासन को चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। देश में इतनी मतलब मृत्यु हो चुकी है कि जिसका आंकड़ा भी सरकार सही तरीके से नहीं दे पा रही है। कई लोग हमारे मोहल्ले में मरे हैं कोविड से, लेकिन अपना कोविड में नाम दर्ज तक नहीं कराए लोगों ने। अच्छा कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, वो लोगों को कैसे जानकारी होगी मोबाइल के द्वारा टीका की जानकारी? टीका की जानकारी मोबाइल जो लोगों के पास नहीं है उनके लिए ये लोग जाएं, अपना प्रचार तंत्र सही बढ़िया व्यवस्था करें, लोगों को घर घर जाके लोगों को बताएं कि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी जीवन रक्षक दवा है, इसको लगाएं। और लोग जागरूक होंगे, एक दूसरे को जागरूक करके चले जाएंगे, सिस्टम बन जाएगा।